कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन स्ट्रेटजी से पहले ये वर्ड्स देखिए। अगर ये वर्ड्स आपको क्वेश्चन के लास्ट में आते हैं तो समझ लेना कि ये प्रायोरिटाइजेशन का क्वेश्चन है। और प्रायोरिटाइजेशन के क्वेश्चन को 3 तरीकों से सॉल्व किया जाता है। पहला वे है कि हम नर्सिंग प्रोसेस यूज करके सॉल्व करते हैं, दूसरा है कि मास्लो हायरार्की थ्योरी से, तीसरा है ABC मेथड से। तो इन तीनों पे मैंने वीडियो बनाई है, आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो अब शुरू करते हैं स्ट्रेटजीज। ये हमारे पास पहली स्ट्रैटेजी है जो बोल रही है कि फोकस ऑन द डेटा दैट इज गिवन इन द केस स्टडी और क्वेश्चन। फोकस करना है डेटा के ऊपर एंड रीड एवरी वर्ड इन द क्वेश्चन और केस स्टडी। उसके बाद आपको डिसाइड करना है कि क्वेश्चन हमसे पूछ क्या रहा है। तो एक बहुत अच्छा तरीका बताती हूँ कि क्वेश्चन को पढ़ के ना अपनी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करो। आइए अभी एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पे एक नर्स केयर कर रही है हॉस्पिटलाइज्ड क्लाइंट की, जिसको डायग्नोसिस है हार्ट फेलियर का। उस क्लाइंट को सडनली शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ एंड डिस्नी शुरू हो गया ड्यूरिंग एक्टिविटी। तो नर्स ने उसको बेड पे बिठाया और हाई फाउलर्स पोजीशन दे दी। सो नर्स वुड टेक विच इमीडिएट एक्शन इन दिस सिचुएशन। तो ये हमारे पास ऑप्शंस हैं। पहली ऑप्शन है एडमिनिस्टर हाई फ्लो ऑक्सीजन टू द क्लाइंट, दूसरी है कॉल द कंसल्टिंग कार्डियोलॉजिस्ट टू रिपोर्ट द फाइंडिंग, तीसरी है प्रिपेयर टू एडमिनिस्टर एन एडिशनल डोज ऑफ फ्रूसेमाइड, फोर्थ है ऑब्टेन अ सेट ऑफ वाइटल साइंस एंड परफॉर्म फोकस्ड रेस्पिरेटरी एंड कार्डियोवास्कुलर असेसमेंट। इस क्वेश्चन को आप 3 तरीकों से सॉल्व कर सकते हैं। तो पहला है, इस क्वेश्चन के लास्ट में देखो इमीडिएट वर्ड यूज हुआ है, जो मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में दिखाए थे कि ये वर्ड्स हैं जो प्रायोरिटाइजेशन को डिनोट करते हैं। तो यहाँ इस क्वेश्चन में भी इमीडिएट वर्ड है, तो इट मींस ये प्रायोरिटाइजेशन का क्वेश्चन है। प्रायोरिटाइजेशन क्वेश्चन को 3 तरीकों से सॉल्व करते हैं, या तो नर्सिंग प्रोसेस से, मास्लो हायरार्की थ्योरी से, या फिर ABC से। जो ऑप्शंस हैं इसमें कहीं भी फिजियोलॉजिकल नीड, सेफ्टी, लव एंड बिलोंगिंग की बात नहीं कर रही है, ठीक है। तो इट मींस मास्लो हायरार्की से नहीं हम सॉल्व करेंगे। दूसरा मेथड है कि इस क्वेश्चन में कहीं भी एयरवे, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन की बात नहीं हो रही ऑप्शंस में कहीं पे भी, तो इट मींस ABC से भी नहीं सॉल्व होगा। तो तीसरी ऑप्शन हमारे पास रह जाती है नर्सिंग प्रोसेस से। तो नर्सिंग प्रोसेस यूज करके इसको सॉल्व करेंगे। नर्सिंग प्रोसेस में टोटल 5 स्टेप्स आ जाते हैं: असेसमेंट, डायग्नोसिस, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन एंड इवैल्यूएशन। तो असेसमेंट में हमें पता है कि वाइटल साइंस वगैरह चेक किया जाता है, पेशेंट का पेन लेवल क्या है, तो ये सब चीजें चेक करते हैं। तो अभी इन ऑप्शंस में देखिए किस ऑप्शन में आपको असेसमेंट दिख रही है। तो जाहिर सी बात है कि 4th ऑप्शन में ये वाइटल साइंस चेक कर रही है, फोकस्ड रेस्पिरेटरी एंड कार्डियोवास्कुलर असेसमेंट चल रही है। तो हमारा जो आंसर है वो 4th होगा। तो दूसरा तरीका है एलिमिनेशन मेथड। तो एलिमिनेशन मेथड को यूज करके कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे, अभी देखिए। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास बोल रही है कि हाई फ्लो ऑक्सीजन दे दो क्लाइंट को। हम हाई फ्लो ऑक्सीजन कैसे देंगे, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि उसका ऑक्सीजन लेवल, सैचुरेशन लेवल कितना है। तो पहले चेक करना, असेस करना बनता है कि ऑक्सीजन है कितनी। तो इसको एलिमिनेट करेंगे। दूसरी ऑप्शन है कॉल द कंसल्टिंग कार्डियोलॉजिस्ट टू रिपोर्ट द फाइंडिंग। तो हम डॉक्टर को कॉल तो कर सकते हैं, बट डॉक्टर को कॉल करने से पहले नर्स को भी कुछ करना पड़ेगा, नर्स को भी असेस करना पड़ेगा क्लाइंट को। क्योंकि डॉक्टर को कॉल कर दी, डॉक्टर पूछेगा कि वाइटल साइंस क्या है, तो हम क्या बताएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले नर्स का एक्शन आता है, वो है असेसमेंट। तो इसको भी एलिमिनेट करेंगे। तीसरा है प्रिपेयर टू एडमिनिस्टर एन एडिशनल डोज ऑफ फ्रूसेमाइड। तो यहाँ पे फ्रूसेमाइड हम नहीं दे सकते क्योंकि हमारे पास डॉक्टर का ऑर्डर ही नहीं है, ये भी एलिमिनेट होगा। तो हमारे पास रह जाती है सिर्फ 4th ऑप्शन, जो कि सही भी है प्रायोरिटाइजेशन के बेसिस के ऊपर। तो हम पहले क्लाइंट को असेस ही करेंगे। तो तीसरे मेथड में आपको ये बताना चाहती हूँ, आपको क्वेश्चन को देख के ना एज्यूम नहीं करना है। जैसे इस क्वेश्चन में लिखा है कि पेशेंट को हार्ट फेलियर का डायग्नोसिस है, उसको सडन शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ एंड डिस्निया होने लगा। तो शायद आप एज्यूम कर लो कि उसको पल्मोनरी एडिमा हो गया। पल्मोनरी एडिमा के अकॉर्डिंग आपका जो आंसर है होगा एडमिनिस्टर फ्रूसेमाइड, जो कि हमारा रॉन्ग आंसर होगा। किसी भी क्वेश्चन को देख के ये एज्यूम नहीं करना कि शायद उसको ये कंडीशन हो गई होगी, क्योंकि अजम्पशन के बेसिस के ऊपर आपका आंसर हमेशा गलत जाएगा।